की निशानी हो गई है। आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सब हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आपको मैं समझाता चलूं, बाद जगहों पर आपने देखा होगा एक सीआईडी कुत्ता होता है जो बड़े बड़े अधिकारियों के पास होता है, जिसे सरकारी कुत्ता कहा जाता है। उस कुत्ते के गले में क्या होता है? जोर से बोलो। पट्टा है ना। जब वो कचहरी आप जाएंगे वो कुत्ता नजर आ जाएगा, आप उसको डंडे से नहीं मारेंगे। ये सरकार का कुत्ता है, ये गवर्नमेंट का कुत्ता है, नहीं मारेंगे, इसलिए उसके गले में पट्टा पड़ा है। पट्टे को देख करके आप उसको नहीं धुतकारते हैं, पट्टे को देख करके आप लाठी नहीं चलाते हैं। हाँ, आपने एक और कुत्ता देखा होगा जो आपके दरवाजे पर आता है, आपकी बस्ती में घूमता है। बाप अलग डंडे से मार रहा है, बेटा अलग डंडे से मार रहा है, पोता अलग डंडे से मार रहा है, भतीजा अलग डंडे से मार रहा है, नवासा अलग डंडे से मार रहा है। क्या वजह है? यह भी कुत्ता है, वो भी कुत्ता है। उस कुत्ते को देख करके प्यार आता है, छोड़ दिया जाता है, इस कुत्ते पे डंडा बरसाया जाता है। वजह क्या है? वजह यही है, ये पालतू है और ये जो घूम रहा है ये फालतू है। ये घूम रहा है ये फालतू है, बिला तस्बीह समझिए। आज उसी तरीके से कुछ कुत्ते ऐसे घूम रहे हैं। हम भी कुत्ता हैं, हम कुत्ता हैं सरकार गौसे आजम के दरबार का, आप कुत्ते हैं सरकार गौसे आजम के दरबार के। मेरे प्यारे, हमें कोई नहीं कयामत में रोकेगा जन्नत में जाने से। कब्र में जब गुलाम पहुंचेगा गौसे आजम का, फरिश्ते आएंगे, देख करके पट्टा समझ जाएंगे, अरे इससे आसानी से सवाल करना, ये तो मुरीद है सरकार गौसे आजम का, ये चाहने वाला है सरकार गौसे आजम का। इससे उलझना नहीं, इससे सख्ती से जवाब ना लेना, इसे सख्ती से जवाब और सवाल ना करना, वरना इसके पीर और मुर्शिद को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो ताकत दी है, वो फौरन अगर पुकार लेगा है मुरीद तो फौरन कब्र में हाजिर हो जाएंगे, फौरन कब्र में हाजिर हो जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये गौसे आजम का फैजान है, गौसे आजम का करम है। कल रात को मेरे प्यारे यही टाइम मुझे मिला था। कल इमलिया की सरजमी पर मेरी तकरीर थी। अल्लाह अकबर कुर्बान जाए। आज गौसे आजम के मानने वाले सिर्फ ये बस्ती में ही नहीं है, बुद्धिपुरवा में नहीं है, जिधर नजर उठा करके देखिए सारे के सारे लोग सरकार गौसे आजम के गुलाम हैं। मेरे प्यारे, जिस शहजाद सेठ के यहाँ कल प्रोग्राम था, अल्लाह अकबर, कई एक बकरे कटे थे। मैं जाकर के देखा, खुश हो गया। लोगों ने बताया हजरत सुबह से लेकर के शाम को 1 बजने वाला है, अभी लंगर जारी है। क्या पागल हैं? पागल नहीं हैं, ये पागल हुए हैं तो सरकार गौसे आजम के इश्क में पागल हुए हैं। तुम्हें दुनिया की पागली मयसर हो, हमें गौसे आजम की पागली मयसर हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, आप दुनिया में उस कुत्ते को देखा जा रहा है, मारता है हर इंसान, दौड़ाता है, लेकिन मेरे प्यारे बिला तस्बीह आप समझे, हम भी सरकार गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं। लेकिन वो कुत्ता है जो आज इस गाँव में गया डेरा लगाता है, इस मस्जिद में गया डेरा डालता है, वहाँ कहता आओ जोड़ है, आओ कहता तबलीग की बातें करने के लिए आए हैं। अब जैसे सुन्नी गौसे आजम का कुत्ता देखता है उन्हें दौड़ा लेता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या गौसे आजम के कुत्ता नहीं है? अगर हमारा शुमार सरकार गौसे आजम के कुत्तों में हो जाएगा तो कसम खुदा की मैं तहदिल की ईमानी सबूत पेश करता हूँ, तहदिल के ईमान की गहराई से कह रहा हूँ, कसम खुदा की दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। हम वली नहीं बनना चाहते, हम कुतुबो अब्दाल नहीं बनना चाहते। अल्लाह करम फरमा दे, अपने गौसे आजम के कुत्तों में शुमार कर ले। तो जब वो कुत्ता इस बस्ती में गया, क्या है? दीन का जोड़ है, दीन की बातें हैं। तो सुन्नी जैसे देखा उन्हें दौड़ा लिया, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, भागो। वहाँ देखा वहाँ से दौड़ा लिया, भागो यहाँ से, भागो। यहाँ सुन्नी रहते हैं, गौसे आजम के कुत्ता रहते हैं, गौसे आजम के गुलाम रहते हैं, आप वहाँ से भागता है। तो मेरे आला हजरत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, अरे मेरे प्यारे, गौसे आजम का कुत्ता, गौसे आजम का गुलाम दुनिया में जब तक रहता है सीने से लो लगा लेते हैं, ये गौसे आजम का गुलाम आ रहा है, गौसे आजम का चाहने वाला आ रहा है। बिला तस्बीह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के गुलामों का, उनके मुरीदों का कब्र से लेकर हश्र तक यही हाल होगा। कब्र में फरिश्ते आएंगे, रहम फरमाएंगे। मैदान महशर तक तुम पर जितने फरिश्ते मुसल्लत होंगे, जो भी
بتاؤ تمہیں یہاں بھی فائدہ ہوا وہاں فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آؤ میرے پیارے عرض کریں، سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، میرے پیارے زمانہ اس کو دیکھ کر کے دنگ ہو گیا کہ یہ تو کام خدا کا ہے، مار دینا پھر جلا دینا یہ کام اللہ کا ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی کہیں گے بیٹا دینا اللہ کا کام ہے، بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ مکان ہمارے چاچا کا ہے، انہوں نے بڑا خوبصورت مکان بنایا ہے، اگر اس پر زینہ نہ ہو سیڑھی نہ ہو، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا اس کی چھت پر آپ چڑھ جائیں گے؟ تو اللہ کا پتہ دینے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے اللہ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ جو پیغمبر آخر الزماں پر نبوت کا دروازہ بند ہوا تو جس طرح نبیوں میں اللہ نے مقام میرے نبی محمد رسول اللہ کو عطا کیا ہے، ولیوں میں وہی مقام بلا تسبیح آپ سمجھیں ولیوں کے تاجدار شہنشاہ بغداد کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو پاور دیا۔ ایک خاتون آتی ہے عرض کرتی ہیں اے بغداد کے دولہا، میں نے بڑا نام سنا ہے، میں نے بڑی شہرت سنی ہے آپ کی کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ جس کے حق میں جو فرما دیتے ہیں، جس کے حق میں جو دعا کر دیتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پاس میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی گھر کو روشن کرنے والا میرے گھر میں نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، آپ دعا فرما دیجئے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ میں بڑا ناز لے کر کے حاضر ہوئی ہوں، میں بڑی امید سے آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں، میرے حق میں دعا فرما دیجئے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور فرمایا اے خاتون چلی جا، تیرے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ کوئی اولاد نہیں ہے، چلی جاؤ۔ پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کو پکڑ کر کے رونے لگی، کہا اے پیروں کے پیر